निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति सही है। और अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं गलत है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 157 में है और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है और अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें सही है और अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं संविधान का पालन करें सही है। देश की रक्षा करें ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना यह गलत है। वैज्ञानिक सोच विकसित करें ये भी सही है और हिंसा को त्यागे ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ABD सही है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गवर्नर जनरल एवं राज्य परिषद। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा सही है। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा यह भी सही है। तो यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है ऑप्शन 1 2 ऑप्शन 2 3 ऑप्शन 3 4 ऑप्शन 4 5 तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी 3। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव का उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम कौन सा है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा DC सामंत, कुशल सिंह, T श्रीनिवासन और सलाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री है उनके राज्यपाल है तो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम राज्यपाल हुकुम सिंह सही है। हरिदेव जोशी डॉक्टर संपूर्णानंद गलत है। जगन्नाथ पहाड़िया रघुकुल तिलक ये भी सही है और हीरालाल देवपुरा OP मेहरा ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं गलत है। ऑप्शन 2 वह संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और चौथा है एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधियों की प्रणाली लागू होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नांकित में से कौन सा क्रम है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संविधान का परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 6 से 14 साल की आयु समूह के। नेक्स्ट, किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया था तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 84 में। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3री अनुसूची में। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विधानसभा का सत्रावसान करना, सही है। और विधानसभा भंग करना, ये भी सही है। और विधानसभा की बैठक स्थगित करना, गलत है। और विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना, ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 3 के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 9। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 5। नेक्स्ट, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय में यह उल्लेख किया गया कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा एम शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959। नेक्स्ट, निम्नांकित में से विश्व भारती के कुलाधिपति यानी आचार्य कौन हैं? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 3 लोकसभा द्वारा, ऑप्शन 4 सांसदों की समिति द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को तुरंत दी जाएगी। ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 2 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन 3 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ऑप्शन 4 लोकसभा स्पीकर को। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा लोकसभा स्पीकर को। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नांकित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा लोकहित में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजबन्नार समिति। नेक्स्ट, भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? ऑप्शन है वित्त आयोग में, ऑप्शन 2 संसद में, ऑप्शन 3 योजना आयोग में, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा संसद में। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य सरकार द्वारा पंथ निरपेक्षक विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस आयोग या समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि भारतीय संविधान के भाग 4 का शीर्षक परिवर्तित कर इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं अनुयोजन कर दिया जाए? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा संविधान कार्यकारिणी की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध मानने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नांकित में से किसके पास है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा भारत की संसद के पास। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन 1 भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, यह भी सही है। और संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावों को भारत के राज्यों द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता, यह भी सही है। और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है, यह गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए विचार का, ऑप्शन 2 विश्वास का, ऑप्शन 3 नैतिकता का, ऑप्शन 4 उपासना का। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नैतिकता का। नेक्स्ट, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों का संलग्न किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 284 ने। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजस्थान से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में प्रथम बार संयुक्त विधायक दल गठबंधन सरकार की
स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1971 का। नेक्स्ट, चौखंबा राज्य के सिद्धांत का किसने समर्थन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, R.M. लोहिया ने। नेक्स्ट, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता को सही समूह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनेक सरकारें, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट, कथन 1 है, भारत में स्थानीय सरकारों का एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कारण R है, भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए तथा R दोनों सही है तथा R के द्वारा ए की सही व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज का विस्तार अधिनियम 1996 में बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दलीप सिंह भूरिया समिति। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 8 दिसंबर 1976 को। नेक्स्ट, जनजातियों कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 3 कानून मंत्री को, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।